अध्याय पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान। इसमें हम श्लोक नंबर 11 पढ़ेंगे आज, 11वां नंबर श्लोक। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। हरिओम। आज एक ऐसे शक्तिशाली शब्द संसार के लिए, काम राग। पता नहीं चलता है हमें कैसे ये डाउनलोड होता है, और अब हम जब भी ज्ञान मार्ग से विच्युत होते हैं, इसमें बटन ऑन कर लेते हैं, काम और राग। काम का मतलब होता है डिजायर, राग का मतलब होता है हैंकरिंग फॉर अ डिजायर टू बी फुलफिल्ड। आपकी कामना को पूर्ति करने के लिए जो आपकी इच्छा शक्ति बढ़ता है वही राग है। क्रोध और राग में बहुत फर्क होता है। तो दो इंसानों के बारे में आज बात करते हैं। क्या कामना बुरा है या राग बुरा है? तो देखते हैं राम और रावण में। राम जी को देखिए, वो सबकी भलाई की कामना करते थे और उसको पूर्ति करने के लिए राग भी उनके पास था। रावण जी अपने इच्छा वासनाओं को पूर्ति करने के लिए कामना करते थे और उसको पाने के लिए वो राग को क्रोध में बदल देते थे। इतनी सुंदर बात। हमारे संगीत में राग की क्या परिभाषाएं हैं, कितने उन्नत स्तर की वो संगीत होते हैं जो राग में गाया जाता है। एक जो नीति में, नियम में और सुर में गाया जाता है, वो राग बन जाता है। वही राग होता है जब आप सबके मंगलमय कामना करके कुछ भी कामना करते हो, उसे पूर्ति करने के लिए जो व्यवहार करते हो वही राग बन जाता है। तो कीट पतंग की बात करते हैं। एक हाउस फ्लाई होता है जो आम की ऋतु में बहुत ही दिखाई देता है, और एक मधुमक्खी होता है। वो खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं? साधारण सा घर की जो मक्खी होता है वो क्या खाता है? गंदगी के ऊपर बैठता है। वो खाते हैं, सब खाते हैं, लेकिन खाते क्या? मधुमक्खी मधु लेता। वैसे संसार में जो ईश्वर की तरफ कामना रखता है और राग रखता है, उसे हम मधुमक्खी मानते हैं, परमहंस मान।
जो दलदल संसार में फंसकर उसी में रहना चाहता है, खुश होता है, आकाश की तरफ नहीं देख पाता है, उसे हम सुअर मानते हैं। वो जो घर की मक्खी मान ऊपर नहीं उठ सकता है, सुअर ने कभी आकाश नहीं देखा, देख ही नहीं सकता, उसको ऐसे प्रकृति ने बनाया है। तो उससे वो ऊपर नहीं उठ सकता है। तो अगर वो कामना करे और राग करे कि नहीं मुझे आकाश देखना है, तब जाकर वो आकाश देख सकता है। सबको, सब में कामना और राग भाव है। तो आप किस दिशा में अपने काम भाव और राग भाव को आप घुमाते हो, वो आपकी कुल है, वो आपकी गुरु है, और आपकी स्वयं की जो विज्ञान है, आप कितना समझते हैं। अपने अपने लिए खाना, सबके लिए खाना मांगना, कामना करना, अपने लिए सिर्फ अपने सुख के लिए, अपने इंद्रिय सुख के लिए कुछ चाहत बनाना, और आप उस चाहत को सबके लिए मानना। जब हम सबके लिए मांगते हैं, सबके लिए जीवन बिताते हैं, तो आप चाहो ना चाहो, आप ईश्वर अभिमुखी हो जाते हैं। सूरज सूरजमुखी की तरह सूरज की अभिमुख्यता में आप रहते हो, आप चाहो ना चाहो। जब आप सबके लिए मांगते हो, सबके लिए कामना करते हो, और उस कामना शक्ति को आप इतना बढ़ा देते हो, वो राग बनकर उसे पूर्ति करती है। आपकी कामना अगर पूर्ति हो जाती है सबके लिए। एक बार हम महसूस करते हैं, हम खुद खाना खाते, अपने उंगलियों से, अपने हाथों से खुद खाना खाते, लेकिन ये अगर किसी की और मुंह में किसी को खिलाते हैं, आप बहुत सारों को खिला सकते हो, तो आप देखोगे कितने सारे हाथ आपको खिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल। तो ऐसा ही होता है कामना, सबके भलाई, सबके मंगल, सबकी, जब हम कामना ऐसे करते हैं तो हजारों आशीर्वाद हमें बुयंट मतलब ऊपर उठाते हैं। संसार में, हमारे जीवन में हमने एक ही चीज दिखा है जिसमें हम संसार से थोड़ा अपने आप को अलग कर सकते हैं, वो सिर्फ आशीर्वाद, अपने कर्मों के कारण आशीर्वाद प्राप्ति करना। अपने कामनाओं के कारण आशीर्वाद प्राप्ति करना, अपने राग के कारण आशीर्वाद प्राप्ति करना। हमने इस पर कभी ध्यान नहीं देते कि हम ज्यादातर इस संसार में आशीर्वाद से ही चलते हैं। हम सोचते हैं कि हम खाना खाने से चलते हैं, खाना खाने से शरीर चलता है, आशीर्वादों से अपना रूह चलती है, अपना आत्मभाव जागृत होकर उसको दिशा मिल जाती है। अगर आत्मबल, आत्मभाव जागृत हो गया, तो ये वो दिशा और इस आंखों से देखने वाला दिशा में फर्क हो जाती है। तो आपकी मर्जी, काम और राग को कैसे व्यवहार कर। वो बुरे शब्द नहीं है, ना बुरे विचार, लेकिन उसका प्रयोग ही ज्ञान का माध्यम। एक परमहंस की तरह संसार रूपी सागर में आप तैरते रहोगे, एक जिसको हम मधुमक्खी की अवस्था कहते हैं, या गंदगी में अपने जीवन बिताओगे, या आपकी मर्जी, आपकी कामनाएं। और जितना आपने आपके बारे में सोचा, उतना आप पत्थर होते चलोगे। जितना आप सबके बारे में सोचा, उतना आप सूक्ष्म हल्का होते चलोगे।
तो ऊपर उठना है। अगर आपको अच्छा लगता है, कभी कभी जब आपका शरीर, आपका सब कुछ जैसे पूरा सूक्ष्म हो जाता है, आपको लगता है आप बिल्कुल तैर रहे हो, उड़ रहे हो, अगर ऐसे अनुभूति चाहिए तो सबके लिए कामना रखिए। लेकिन क्या चलेगा? Will this do? सुंदर, चलेगा चलेगा। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वैशाली जी, क्या सोच रही है आप? का मन सब डॉट्स में पहुंच रहा है। कौन से डॉट है आज? नहीं, आज कुछ है नहीं एक्चुअली, लेकिन वो जब शब्द आपने बोले ना कि राग, मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं था कि नियमबद्धता में जो हम राग होते हैं ना, उसका शब्द भी ताल, सुर, स्वर सारे एक ताल में होते हैं। वैसे ही हमारा जो गोल है वो एकाग्रता है ना, वो एकाग्रता से हम जो गोल अचीव करते हैं वो भी एक संगीत है, वो भी एक राग है। सबको वो दिया है, लेकिन तुम कैसे करते हो, मैंने ऐसे कभी पहले सुना, मतलब सोचा नहीं कभी भी। तो बहुत अच्छा लगा वो। और राग अभी को अर्पिता क्या होता है ना कि आप जो बोल रहे हैं ना आशीर्वाद का, तो पहले कितने सारे लोग हम पैर छूते थे ना, आशीर्वाद देते भी थे, लेकिन कभी शब्द ऐसे सुनाई नहीं देते थे। तो अभी ना आयुष्मान भव बोलते हैं तो ना वो लगता है कि आशीर्वाद मुझे वो दे दिया और मैंने वो ले लिया करके लगता था। पहले देते थे लेकिन वो डिजर्व ही नहीं करते, शायद वो सुनाई नहीं देता तो वो महसूस नहीं करते थे, बट अभी वो महसूस अंदर हो रहा है। जब आप देना शुरू करेंगे तब आप लेना को अनुभव करेंगे। जब तक आप आशीर्वाद नहीं देते, किसी के आशीर्वाद समझ में नहीं आएगा। ये संसार बड़े विचित्र है। ये संसार में सबसे बड़ी होता है कि आप जितना देते हो उसी से अपना वो जो कर्म बनता है, उससे आपका अनुभव बनता है। अनुभव बनने से आपका रिसेप्टर मजबूत होता है। रिसीविंग कैपेसिटी कम्स ओनली व्हेन यू गिव, अदरवाइज इट विल नेवर कम। सबके मुंह से आप कहते हो क्योंकि आप so give before you receive. You will see whatever you give, you will become very sensitive for receiving that. Very nice. Thank you, Mama. Thank you.